राम राम। आपका कुंभ लगन या कुंभ राशि है। 7.5 का अंतिम ढैया इस समय में आप पर चल रहा है। मंगल केतु की युति सप्तम भाव में, यानी कि आपके कर्म भाव के स्वामी इस समय में सप्तम भाव में और आपके पराक्रम भाव के स्वामी इस समय में सप्तम भाव में। क्या असर आपके जीवन पे डालेंगे? आपकी नौकरी को लेकर, आपके व्यापार को लेकर, आपके रिश्तों को लेकर और आपकी सेहत को लेकर, ये सब बातों का ज्ञान आपके लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मंगल इस समय में आपके लिए विशेष ग्रह बन जाते हैं जब 7.5 का समय चल रहा हो। तो क्या वह जानकारी है, क्या वह उपाय हैं कुंभ राशि वालों को इस समय में जो ध्यान रखने हैं, क्योंकि समय पहले ही बेहतरीन समय की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कोई गड़बड़ ना हो। इस वीडियो में पूरी जानकारी उपायों के बारे में दी गई है और इस मंगल केतु की युति के बारे में दी गई है, तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कुंभ राशि पर मंगल केतु की युति क्या असर देने जा रही है 7 जून से 28 जुलाई 2025 तक। 51 दिन का समय है। ये क्या होगा? सबसे पहले यह समझें कि कुंभ राशि पर 7.5 चल रही है। 7.5 शनि देवता के द्वारा बनती है और ख़त्म भी होती है। तो इस समय में आपकी 7.5 के अंतिम 2.5 साल चल रहे हैं। 7.5 का मतलब होता है 7.5 साल, अंतिम 2.5 साल चल रहे हैं। और इस समय में सबसे बड़ी बात यह है कि कुंभ राशि के स्वामी जो शनिदेव है वह धन के भाव में आ गए। धन मतलब पैसा, मनी। तो जब भी कोई लगन स्वामी, राशि स्वामी धन भाव में प्लेस्ड होता है, कोई भी लगन हो, वह समय पैसे की प्राप्ति के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो इस समय में यही सब कुछ कुंभ राशि वालों के साथ होने वाला है। कुंभ राशि के लिए अगर कोई समय कहें चिंताजनक है तो राहु का थोड़ा लगन में आ जाना। यह एक चीज कमजोर करता है, वह है सूर्य। इस समय में सूर्य जहां जहां पर घूमेगा, है ना, वहां पर थोड़े थोड़े बुरे प्रभाव आएंगे। जैसे कि अभी सूर्य यहां पर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, इस समय में घर के सुखों में कुछ ना कुछ परेशानियां चल रही होंगी, माता को कुछ परेशानी होगी, तो ऐसी चीजें होंगी। यहां पर संतान भाव में आ जाएंगे तो संतान के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां दिखाई देंगी इस समय में। तो यह चीजें इस समय में साथ साथ चलेंगी। लेकिन राहु अचानक धन देने वाले भी माने जाते हैं और कुंभ लगन, कुंभ राशि वालों के लिए तो विशेष है ना। तो इस समय में राहु पर बृहस्पति की दृष्टि, यह पैसों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि बृहस्पति भाग्य भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं, लाभ इनकम को भी और लगन को भी, यानी कि राहु को भी। तो बहुत अच्छा समय है पैसों के मामले में। जीवन में अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, तरक्की के लिए बेहतरीन समय है। और इसी समय में क्या हुआ है, यह 7 जून से 28 जुलाई 2025 51 दिनों के लिए मंगल ग्रह जो कि नीचस्थ थे, यहां पर चल रहे थे। 7 तारीख की रात को, यह मतलब 6 तारीख खत्म हुई, 7 शुरू हुई, 12 बजे के बाद यह सिंह राशि में आ गई। सिंह राशि मंगल देव की मित्र राशि है, अग्नि प्रधान राशि है। मंगल अग्नि प्रधान ग्रह है, केतु के साथ युति कर गए। केतु भी यहां पर अग्नि प्रधान ग्रह है। और यहां पर यह क्या फल प्रकट करेंगे, इसको समझने से पहले मंगल आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। मतलब आप चाहे नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, जीवन में जो भी कर्म करते हैं वो मंगल के अधीन आते हैं। मंगल की तुलना की जाएगी इस दशम भाव से। यहां पर यह केतु का प्रभाव लेकर, सूर्य का प्रभाव लेकर चौथी दृष्टि से इस भाव को दृष्ट कर देंगे। तो यहां पर वृश्चिक राशि जो है पहले ही मंगल की है, तो आपके जीवन में क्या होगा, क्योंकि यह मंगल साहस, पराक्रम, हिम्मत, बल के ग्रह भी हैं, तो आपके कामकाज को प्रभावित करेंगे। होगा क्या, आपके कामकाज की क्षमता बढ़ जाएगी, आपके पास कामकाज बढ़ जाएगा, नए प्रोजेक्ट आप लगाने की तरफ विचार करेंगे या कदम बढ़ा देंगे, नई चीजों की प्राप्तियों के बारे में विचार आने लगेंगे, तरक्की, उन्नति की तरफ आपके कदम बढ़ने लग पड़ेंगे, कुछ ना कुछ प्रयास शुरू हो जाएगा।
लेकिन घर की सुख शांति खराब हो सकती है। कारण क्या है? यह जो भाव है ना, यह सुख भाव है, पारिवारिक सुख शांति का भाव है। और यहां से 1 2 3 4 यह चौथा, यह भी भाव इससे ही जुड़ा है। तो ऐसी स्थिति में इस भाव में मंगल केतु का हो जाना घर में माता पिता की, पति पत्नी की, है ना, कई बार छोटी छोटी नोकझोंक आपको दिखाएगा। अगर आपके ग्रह पहले ही खराब है तो यह नोकझोंक ज्यादा होगी। इस चीज को समझ के चलना है। पारिवारिक शांति खराब हो सकती है। और दूसरा कारण यह भी है, मंगल की अष्टम दृष्टि कुटुंब भाव पे पड़ रही है। तो यहां पर क्या होगा कि आपको ना परिवार में विवाद पैदा होता हुआ दिखाई देगा। यह चीज भी नजर आएगी कि आपके जो पारिवारिक सदस्य हैं, चाचे ताए रिश्तेदार, उनके साथ कोई विवाद ना पैदा हो जाए। जीवन साथी आपका ऊर्जावान रहेगा। अगर घर की सुख शांति खराब भी हो रही है, लेकिन यहां पर जीवन साथी ऊर्जावान रहेगा। मतलब अगर उसको कोई शारीरिक कष्ट है तो इस समय में वह शारीरिक कष्ट हट जाएंगे, दूर हो जाएंगे 51 दिनों में। यात्राएं आपकी एकदम से बनेंगी। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते एकदम से आपको किसी यात्रा पर जाना पड़ जाए, ऐसा भी आप देखेंगे। देखिए, परिवार में विवाद पैदा हो तो एक चीज का ध्यान रखें कि आप ना संबंध खराब ना होने दें। इस समय में कोशिश करें मौन व्रत धारण कर लें। कुछ एक फैसलों को, कुछ एक मीटिंग्स को, कुछ एक बातों को कुछ समय के लिए अगर आप टाल देंगे तो यह बेहतर हो जाएगा। ठीक है ना। और इस समय में एक्स्ट्रा एनर्जी आपके अंदर रहेगी। तो एक चीज का ध्यान रखें कि कसरत, साइकिलिंग, योगा, जिम, अखाड़ा, इनमें से कुछ भी जो आपको रुचिदायक लगता है वो जरूर करें। लंगर भंडारा कहीं पर भी चलता हो जहां ईश्वर के नाम का खाना बन के बंटता हो लोगों में, वहां पर कुछ एक दान जरूर कर दें, आपके लिए बढ़िया होगा। योग प्राणायाम करने से भी इस समय में आपको लाभ मिलेगा। कामकाज के तरीके में आप बदलाव जरूर करें। यह समय बेहतरीन है इस समय में। कारण क्या है कि मंगल की दृष्टि यहां पर, अगर आपके कामकाज के तरीकों में कुछ एक भी गड़बड़ियां, अगर आपके कामकाज के तरीकों में कुछ एक भी गड़बड़ियां चल रही हैं तो इस समय में आप उन गड़बड़ियों को दूर करके बेहतरीन समय की तरफ बढ़ने के लिए आगे जा सकते हैं। और इससे आपको लाभ भी होगा। मतलब आप अपने कामकाज के तरीके में इस समय बदलाव जरूर करें। कुछ बेहतर बनाने के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे रिजल्ट आप पाएंगे। तो यहां पर शनि की 7.5 में कुंभ राशि चाहे चल रही है, लेकिन इस समय में धन के अवसर बहुत ज्यादा बेहतर हैं और मंगल और केतु इनको और लाभ देने में सक्षम है। सेहत की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। लड़ाई झगड़ों से बचने की जरूरत है। पारिवारिक शांति खराब नहीं होने देनी, रिश्ता कोई टूटने नहीं देना, ये ध्यान रख के चलें। और आपके जीवन में नई चीज़ें, नई अपॉर्चुनिटी, नए बदलाव आपके बेहतरीन समय का और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सिर्फ वह समय आपको भुनाना आना चाहिए। ग्रह पूरी तरह से सक्षम है। तो यह जानकारी जो कि कुंभ राशि पर मंगल केतु की युति क्या असर देने जा रही है, इस पर आधारित थी। ऐसी आशा करता हूं आपको यह वीडियो काम आएगा। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है।
चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।